वेलकम टू बुक रीडिंग सेशन। तो हम शक्तियाँ और गुण ये 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज 91 पेज से शुरू करेंगे। तो हमने 6 शक्तियाँ देखी और अब लास्ट 2 शक्तियाँ और उसके बाद गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं, ये आत्मा की शक्तियाँ हैं और आत्मा को अपने सत्य स्थिति में आने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो उम, अनेक फॉल्स आइज़ है, उनके ऊपर विजय पाने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। तो इन शक्तियों से हम वो दर्शाना चाहते हैं कि ये सब कुछ अंदर है, इंटरनल है, बाहर शायद दिखाई भी ना दे, पर आत्मा अनुभव करेगी कि विजय हो रही है। सहयोग देने की शक्ति, द पावर टू कोऑपरेट। आप देखेंगे इसे बहुत ही अलग तरह से बताया है। आम तौर पर जब व्यक्ति असत्य आइज़ की पहचान से प्रभावित रहता है, उसकी अपनी छोटी-बड़ी इच्छाएँ होती है और बहुत सी इच्छाएँ दूसरों की इच्छाओं से टकरा सकती है। तो यहाँ पे हम दूसरे यानी अन्य लोग, उनकी इच्छाएँ और हमारी इच्छाएँ टकरा सकती है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल, हम देखते हैं। तो उस परिस्थिति में कैसे ये शक्ति काम करती है, ये देखेंगे। कोई समय एक ही प्राप्ति के लिए वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। जब हम सत्य आय की पहचान में रहते हैं, हम स्वयं को छोटी-बड़ी कामनाओं से मुक्त पाते हैं और दूसरों से स्पर्धा करने से भी मुक्त हो जाते हैं। हमारा दूसरों प्रति करुणा भाव रहता है और सहयोग देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। स्वयं के आराम और स्थूल प्राप्ति का त्याग कर जब हमारे कर्म औरों को लाभ देते हैं, तब उसे सहयोग देने की शक्ति कहा जाता है। एक है सहयोग देना, जो आमतौर पर हम समझते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ, या धन से सहयोग देना या किसी चीज़ से सहयोग देना, तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसमें से मैं किसी को दे रही हूँ, तो जैसे बाँट रही हूँ, तो वो है सहयोग, आम तौर पे हम सोचते हैं। पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सच्चा सहयोग उसे कहेंगे कि जब आपको भी वो चाहिए या आपके पास वो नहीं है या आपको वो सहयोग देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आराम या स्थूल प्राप्ति का त्याग कर जब आप औरों के लिए लाभ देते हैं, तो उसे सहयोग की शक्ति कहा जाता है। दूसरा है सिर्फ सहयोग देना, पर यहाँ पे ये है शक्ति। सहयोग देना यानी सच्चा लाभ पहुँचाना। ये भी मेन है, यहाँ पे हमें परखने की शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी कि सच्चा लाभ कहाँ है? ऐसे नहीं कि कोई भी कारण है और हम अपने आप को उस कष्ट से दे रहे हैं, पर कहाँ है सच्चा लाभ? सच्चा लाभ कहाँ होगा? आत्मा के लिए लाभ। यह बिल्कुल संभव है कि जो व्यक्ति असत्य आइज़ के पहचान से शासित होगा, उसकी अनेक कामनाएं होंगी और उसे अधिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, शराबी मित्र को अपने पैसे से नियमित शराब उपलब्ध होने के सहयोग की जरूरत हो सकती है। ऐसी हालत में दिया हुआ सहयोग वास्तव में उस व्यक्ति के लिए हानिकारक होगा। सच्चा सहयोग देना यानी दूसरे व्यक्ति को सत्य आय की पहचान में बढ़ने के लिए और असत्य पहचान से मुक्त होने के लिए मदद करना है।
टोटली डिफरेंट डेफिनेशन। तो जैसे कहा कि परखने की शक्ति चाहिए कि कौन सी मदद से आत्मा का सत्य आय की पहचान के लिए मैं उसे मदद कर रही हूँ, या मेरी सहयोग से कहीं उसके असत्य पहचान तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर सच्चा सहयोग देना चाहते हैं हम, तो परखने की शक्ति को साथ रखना पड़ेगा। उस समय वह व्यक्ति भले इस सहयोग का मूल्य नहीं भी जान सके, परंतु यही एकमेव सहयोग सच्चा अस्तित्व रखता है। मैं सभी को भौतिक रूप से सहयोग पाने की आदत है। वो जो दिख सकता है उससे ही वो समझेंगे कि यही मदद है। पर हम जो सहयोग की शक्ति से जो मदद की जाएगी, वो आत्मा के लिए होगी। भले ही उससे वो उस समय दिखाई नहीं दे रही है, पर वही एक मदद है, वही एक सहयोग है, जिससे उस आत्मा के लिए जो भी हम दे रहे हैं उसका लंबे समय तक उसका उसका फल आत्मा को मिलेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि सत्य आय की पहचान में बढ़ने के लिए मदद देना, और असत्य पहचान से मुक्त होने के लिए मदद देना, यही एकमेव सच्चा सहयोग है। अब ये लास्ट शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। हर वक्त जब हम इंद्रियों को चलायमान करने वाली किसी वस्तु अथवा पदार्थ के सानिध्य में आते हैं, जैसे कि अन्न है अथवा कोई प्रशंसा प्राप्त करते हैं, तब उसके पास हमें किसी न किसी असत्य आय की पहचान में खींचने की क्षमता होती है। ऐसे समय उस इंद्रिय के जाल के सानिध्य में आने से भी पहले हमें उन असत्य आय से हट जाना है और सत्य आय की पहचान में पक्का स्थित होना है। कई बार इसे इंद्रियों को संकीर्ण करना कहते हैं। सही मायने में हम इंद्रियों को संकीर्ण नहीं कर सकते हैं, अथवा इंद्रियों के अनुभव से बच नहीं सकते हैं, परंतु जैसे ही हम सत्य आय की पहचान में परमात्मा की याद में स्थित होते हैं, इंद्रियों का वही प्रलोभन अथवा प्रशंसा देने वाली वही सुखद बाह्य परिस्थिति व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी और असत्य आय की पहचान का पोषण नहीं होगा। इसे कर्म करते हुए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, उन्हें पावर टू विड्रॉ कहा जाएगा। यहाँ पे एक चित्र है, उसे हम देखते हैं कि असत्य आइस, यहाँ पे मेजॉरिटी जो इंद्रियों की वस्तुएं हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड असत्य आइस बताई है। जैसे खाना पीना, जो हमने देखे थे ना 5 इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स। तो खाना आ जाता है उसमें, कान से संगीत, नाक से गंध, स्पर्श, आंखों से खूबसूरती। ये सारी ही जो बातें हैं, ये किसी और का देखते हुए हम प्रभावित हो सकते हैं, या कई बार हमारी स्पेशली ना सुंदरता या हमारा व्यक्तित्व, इससे हम प्रभावित हो सकते हैं। या किसी ने अगर प्रशंसा की तो उससे हमारे जो फॉल्स आइडेंटिटीज है वो बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके पहले कि वो उस फॉल्स आइडेंटिटी को टच करें, उसके पहले अगर हम सत्य आय की स्मृति में टिक जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो बड़े हद तक हम उन असत्य आइज को बढ़ाएंगे नहीं।
क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा है, हम बच नहीं सकते हैं। अगर सामने खाना है तो खाना पड़ेगा, बट उस खाने से अगर अंदर का की असत्य आए, अगर वो सुख पा रही है और उससे अगर आत्मा को सुख मिल रहा है, तो यानी असत्य आय बढ़ रहा है। किसी से प्रशंसा के कारण अगर हम सुख महसूस कर रहे हैं, तो वो तो वो असत्य आय बढ़ रहा है। तो उसके पहले ही अगर हम सत्य आय के पहचान में आ जाए, आत्मा हूँ और जो भी मुझे खुशी चाहिए वो परमात्मा के साथ, परमात्मा की याद में वहां से आए, तो फिर ये असत्य आय नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे विड्रॉ, पावर टू विड्रॉ, यानी सामने है पर हमने उससे खुशी पाने में विड्रॉ कर लिया। हम उससे वहां से खुशी नहीं पा रहे हैं। हमने कहीं और, हमारी मन बुद्धि हमने कहीं और लगाई है। आमतौर पर कैसे होता है ना, सामने खाना आता है तो खाते हैं, प्रशंसा होती है, बहुत अच्छा, फिर और भी चाहिए, ये सारे से बच जाएंगे। खाना छोड़ नहीं सकते हैं, आंख बंद नहीं कर सकते हैं, म्यूजिक सुनना किसी को कह नहीं सकेंगे बार बार कि बंद करो। पर अगर उसकी हमें आदत लग गई, तो वो असत्य की पहचान को बढ़ाना है। तो शक्ति के सब कुछ हो रहा है, हम सबके बीच में है, परंतु असत्य आय बढ़ नहीं रहे हैं और आत्मा हमें उसकी सत्य स्मृति में स्थित है, और वहां से आनंद या खुशी की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति वहां से हो रही है। तो यहाँ पे 8 शक्तियां खत्म होती है, वापस देख सकते हैं, और हमें ये भी पता चलेगा कि जैसे जैसे इसका अवेयरनेस हमारी लाइफ में बढ़ता है, हमें पता भी चलता है कि हम शक्ति यूज कर रहे हैं और किस समय कौन सी शक्ति चाहिए। अगर ये समझ में आ गया, क्लैरिटी आई, तो वो सक्सेसफुली यूज होती है। और हमारा जो उद्देश्य है, सत्य आय की पहचान में स्थित होना, सत्य आय की पहचान को बढ़ाना, सोल कॉन्शियस होना, इसके लिए ये शक्तियाँ हमें बहुत बहुत जरूरी है। भी नेक्स्ट है, शक्तियों के साथ होते हैं गुण। बट अभी फर्क क्या है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है कि गुण यानी वर्च्यूज। पहले हमने देखा कि जब हम असत्य पहचान से सत्य पहचान की तरफ बढ़ते हैं, तब शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना। अभी तक हमने ये 8 शक्तियां देखी। कब और कौन सी शक्ति किस समय प्रयोग करनी है, यह हमने जान लिया है। वापस पढ़ना पड़ेगा फ्यू टाइम्स, तो क्लैरिटी आएगी। बाहरी रूप से दूसरे इसे समझ नहीं सकते, और उस दृष्टि से ये बहुत चेतना संबंधित यानी सब्जेक्टिव बात है। आत्मा के अंदर की लड़ाई है, तो बाहर वाले समझ नहीं सकेंगे हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये सिर्फ हमें ही पता है। क्योंकि ये हमारे संकल्पों से समझ में आएगा, दृष्टि से समझ में आएगा, वृत्ति से समझ में आएगा, मुझे क्या इंटरेस्ट है उससे समझ में आएगा, बट ये सिर्फ आत्मा ही समझेगी। तो इस हिसाब से वो जैसे सब्जेक्टिव बात है। उसके विपरीत गुण बड़े रूप से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बात है, क्योंकि उसका वर्णन दूसरों द्वारा होता है। कोई स्वयं को गुणवान घोषित नहीं कर सकता है, भले ही समझे अपने आप को कि हम गुणवान हैं, पर दूसरों ने भी उसे मानना पड़ेगा, तभी इफ दे सर्टिफाई तो है आप गुणवान। दूसरे हमारे गुणवान होने का वर्णन तभी करेंगे जब वे हमसे कुछ रीति से लाभान्वित होते हैं, संग में सुख अथवा खुशी का अनुभव करते हैं। कितना फर्क है।
अगर भौतिक रूप से हम किसी को कुछ देते हैं, तो वो एक बात है, पर उसे गुणवान नहीं कहेंगे। गुणवान उसे कहेंगे कि उसके संग में को सुख अथवा खुशी का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, कोई आत्मा के गुण अनुभव होते हैं, तब उसे गुणवान कहेंगे। उनको पता नहीं होगा कि आत्मा के गुण हैं क्या, बट उनके अंदर इसकी महसूसता होगी, तो उन्हें गुणवान कहा जाता है। दूसरों को हमारे सानिध्य में कोई प्राप्ति होने के लिए हमारा उनकी जरूरतों पर हमेशा विशेष ध्यान होना चाहिए। समय के साथ जरूरतें और आवश्यकताएं बदलती हैं, और इसलिए समय अनुसार विभिन्न रूप लेने में हम सक्षम होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी जगह पर किसी समय हंसी मजाक करना ठीक हो सकता है और उसे गुण के रूप में देखा जाएगा, परंतु किसी और समय दूसरी परिस्थिति में हंसी मजाक करना अनादर हो सकता है और फिर वह गुण नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, पार्टी है, तो जो हंसी मजाक करता है, तो वो गुण देखा जाता है कि बहुत ह्यूमरस है। पर अगर से कोई बहुत बीमार है या किसी की डेथ हो गई है और आप वहां मिलने गए हैं, और फिर आप अगर उसी तरह से अगर हंसी मजाक कर रहे हैं, तो समय अनुसार वो राइट नहीं है, तो वही गुण वहां पे अनादर देखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है कि गुणवान स्थिति अधिक यथार्थ शब्द होगा। गुण तो होंगे ना, अनेक गुण है, बट उस समय आपकी गुणवान स्थिति है या नहीं, वो जिसमें हमारी उपस्थिति औरों को हमेशा प्राप्ति और भरपूरता का अनुभव कराएगी। सत्य आय की पहचान में रहने से यह विशुद्ध रूप से कार्य करता है। विशुद्ध यानी एकदम क्लीन। दूसरे शब्दों में, जब हम हमारे सत्य पहचान में रहते हैं, तब विभिन्न परिस्थितियों में हमसे व्यक्त रूप में जो प्रदर्शित होता है, उसे गुण कहते हैं। अनेक परिस्थितियां, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति में आना जरूरी है। गुण भले ही अनेक है, बट हर परिस्थिति के लिए एक डिफरेंट गुण की जरूरत है। तो अगर राइट समय पे राइट गुण की स्थिति अगर हम उसमें है, तो फिर वो गुण के रूप में प्रदर्शित होगा, दूसरों को महसूसता होगी उसकी। यहाँ पे एक चित्र है, बहुत डिटेल्स में बताया है कि कैसे कौन से गुण से निकलते हैं, क्या सोर्स है आत्मा के मेन गुण, और फिर उन गुणों से दूसरे कैसे अनेक गुण व्यक्त में प्रदर्शित होते हैं, यानी दूसरों को वो दिखाई देते हैं। पहले हमने देखा कि जब हम सत्य आय की पहचान में रहते हैं, तब हम आंतरिक सुरक्षा, संतुष्टता और निस्वार्थ भावना अनुभव करते हैं। पहले चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि सत्य आय यानी ही हमेशा सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी की फीलिंग, कोई हार्म नहीं है, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है, आत्मा अजर अमर है। संतुष्टता, सब कुछ है, जो चाहिए वो है। और निस्वार्थ भावना यानी खुद के लिए कोई भी डिजायर्स नहीं, तो ये अनुभव होता है सत्याय में। सुरक्षा के वातावरण में शांति, खुशी, प्रेम, स्वमान, सत्यता और सच्चाई जैसे हमारे अनेक मूल गुण व्यक्त होते हैं। परिस्थिति और वातावरण के आधार पर समय अनुसार इसके विभिन्न पहलू प्रभावी हो सकते हैं और हर एक भिन्न रूप ले सकता है।
इस विभिन्न रूपों को गुण कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे इस इमेज के साथ कनेक्टेड जो लिखा है वो पढ़ते हैं कि प्रेम के विभिन्न रूप। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया है कि आत्मा के मेन जो गुण है वो है प्रेम, शांति, खुशी। तो जब आत्मा में प्रेम का जब गुण होता है, आत्मा सत्य स्वरूप में है ना, सोल कॉन्शियस आत्मा, उसके अंदर प्रेम प्रेम जैसे उसका इनेट क्वालिटी है। तो वो जब होता है तब कौन से गुण व्यक्त होंगे? तो वो सम्मान, मधुरता, करुणा, दया, कल्याण की भावना, सहयोग देने की भावना, उदारता, नम्रता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, अथकता, सौम्यता। तो परिस्थिति के अनुसार ये अलग अलग रूप दिखाई देंगे, ये अलग अलग गुण नजर आएंगे आत्मा में, उस व्यक्तित्व में। फिर है शांति के विभिन्न रूप। धैर्यता, स्थिरता, साइलेंस। साइलेंस यानी आवाज से परे की स्थिति। यहाँ जो भी चल रहा है इस ड्रामा में, उसके बियॉन्ड की स्थिति, शांति, कंप्लीट। ऐसे थॉट्स, मन इतना शांत कि कोई भी विकारों का उसमें जरा भी अंश नहीं। फिर है स्वमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के विभिन्न रूप। निरअहंकारिता, नम्रता, सरलता। यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि ओवरलैप भी होते हैं। शांति से भी सरलता भी आती है, और स्वमान में जब कोई होता है वो भी सरल सरल होता है ना, उसे कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी फॉल्स दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। खुशी के विभिन्न रूप। प्रसन्नता, खुश मिजाज यानी बहुत ही ह्यूमरस, हल्कापन, निश्चिंतता, सफाई। खुशी में डर की जरा भी बात नहीं, एकदम निश्चिंत है तो सफाई होती है। जहाँ डर है वहां खुशी नहीं हो सकती है। संतुष्टता के विभिन्न रूप। पवित्रता, श्रेष्ठता। पवित्रता का हमने एक डेफिनेशन इस बुक में देखा कि हर एक डिजायर से बियॉन्ड, कोई भी डिजायर नहीं इस स्थूल दुनिया की, कोई भी डिजायर नहीं, संतुष्ट, सब कुछ मेरे पास है, आत्मा भरपूर। और जिसके पास भरपूरता है वो ऑटोमेटिकली उसमें श्रेष्ठता होगी ही, महानता होगी ही। फिर सच्चाई। सच्चाई कई बार प्रामाणिकता के रूप में देखी जाती है, ऑनेस्टी। ज्ञान को सत्यता के रूप में देखा जाता है, और वह आत्मविश्वास, विवेक, निर्भयता के रूप में व्यक्त हो सकता है। और जिसके पास सत्यता है उसे डरने की बात नहीं होती है, उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, उसे कुछ भी छुपाना नहीं है तो निर्भय है। और विवेक, विजडम भी होगा, ह्यूमिलिटी भी होगी। तो इस तरह से बहुत वंडरफुली हम देख सकते हैं कि आत्मा के जो निजी गुण हैं वो सत्य की पहचान में एकदम इमर्ज्ड होते हैं। और फिर जहाँ पे भी हम होते हैं ना, हमारी उपस्थिति से ये विभिन्न गुण नजर आएंगे। परिस्थिति अनुसार, जो परिस्थिति है उस अनुसार जो चाहिए उस समय वो वहां पे दिखाई देगा। हम भी अनुभव करेंगे, औरों को भी अनुभव होगा। परिस्थिति में उसकी मदद मिलेगी, आत्माओं को मदद मिलेगी। हम खुद के लिए भी यूजफुल होते हैं और फिर अनेकों के लिए यूजफुल हो जाते हैं। कौन नहीं चाहता है गुणवान बनना? नहीं, सभी चाहते हैं गुणवान बनना।
पर उस ऑथेंटिक गुणवान बनने के लिए सोल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। तो अगर हम सोल कॉन्शियस बन गए, ये सारे ही असत्य आइडेंटिटीज़ जितने-जितने हम कम करते जाते हैं, उतना हमारा प्रेज़ेंस गुणवान बनता जाता है। उतना हम यूज़फुल होते हैं सबके लिए और अंदर से तो हम स्वयं उसका कई गुना ज़्यादा खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो दिस इज़ नाइस वे कि अगर हमें गुणवान बनना है, तो काम करना है हमारे मेन आत्मा के ऊपर। आत्मा वापस उसके सत्य स्वरूप में आ जाए। अपने आप सभी शक्तियाँ भी आ जाएगी, सभी गुण भी आ जाएँगे। शक्तियाँ हेल्प करती हैं वापस उस सत्य स्वरूप में आने के लिए और गुण अपने आप दिखाई देते हैं। सो ये था एंड ऑफ 7th चैप्टर।